पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, पैसा सोच से आता है। जिस दिन इंसान की सोच बदल जाती है, उसी दिन उसका जीवन भी बदलने लगता है। गरीब इंसान हमेशा कहता है कि मेरे पास साधन नहीं है, पर अमीर इंसान कहता है कि मुझे रास्ता खोजना है। दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक अपने समय को बचाता है और दूसरा अपने समय को बेचता है। जो व्यक्ति अपने समय को बेच देता है, वो हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है, लेकिन जो अपने समय का मालिक बनता है, पैसा खुद उसके पीछे दौड़ता है। पैसे की सोच का पहला नियम यह है कि पैसा बुरा नहीं है। बहुत से लोग बचपन से सुनते हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीबी सबसे बड़ी बुराई है। जब जेब खाली होती है तो सोच भी कमजोर हो जाती है। जब सोच कमजोर होती है तो फैसले छोटे हो जाते हैं, और जब फैसले छोटे हो जाते हैं तो जिंदगी हमेशा अधूरी रह जाती है। इसलिए सबसे पहले ये मानो कि पैसा ऊर्जा है। वो तुम्हारे कामों को, सपनों को और जिम्मेदारियों को पूरा करने का साधन है। पैसा मेहनत से नहीं, समझ से आता है। मेहनत करने वाला मजदूर भी दिन रात काम करता है, लेकिन उसके पास सीमित कमाई होती है, जबकि समझदार इंसान एक विचार से करोड़ों बना लेता है। सोच का ये फर्क ही अमीरी और गरीबी के बीच की असली दीवार है। गरीब व्यक्ति हर दिन सोचता है कि कैसे पैसे बचाए जाएं, और अमीर व्यक्ति सोचता है कि कैसे पैसे को काम पर लगाया जाए। अगर तुम्हारी सोच बचत पर अटकी है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बचत जरूरी है, लेकिन निवेश उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही दिशा मिलती है। अगर तुम पैसे को डर से रोक कर रखते हो तो वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है, लेकिन अगर तुम उसे सही जगह लगाते हो तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। अमीर लोग हमेशा अवसर देखते हैं। वे कभी ये नहीं सोचते कि मेरे पास कुछ नहीं है, वे सोचते हैं कि मेरे पास क्या हो सकता है। उनकी सोच संभावनाओं पर टिकी होती है। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। जो इंसान असफलता से डर गया, उसने अपनी अमीरी का रास्ता बंद कर लिया। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। सोच का दूसरा नियम है जिम्मेदारी। जो व्यक्ति अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देता है, वो हमेशा वहीं रहता है। लेकिन जो कहता है कि मैं अपनी स्थिति खुद बदलूंगा, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। पैसा जिम्मेदार लोगों के पास जाता है, आलसी और शिकायत करने वालों के पास नहीं। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपनी सोच पर सवाल उठाना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दिशा गलत है। दिशा मेहनत से ज्यादा जरूरी है। पैसा सोच से बनता है, लेकिन सोच अनुभव से बनती है। इसलिए हमेशा सीखते रहो। जो इंसान सीखना छोड़ देता है, उसकी आय रुक जाती है। जो नया ज्ञान अपनाता है, उसकी सोच बढ़ती जाती है। हर नया ज्ञान एक नए पैसे के रास्ते को खोलता है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास आए, तो पहले अपनी सोच को उस लायक बनाओ। अमीर इंसान पहले सोचता है कि वो क्या दे सकता है, वो वैल्यू क्रिएट करता है। गरीब सोचता है कि उसे क्या मिल सकता है। जब तक तुम्हारी सोच लेने वाली रहेगी, तब तक पैसा तुमसे दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम देने वाली सोच अपनाओगे, पैसा अपने आप तुम्हारे पास लौटेगा। पैसे की सोच ये नहीं कहती कि तुम लालची बनो, वो कहती है कि तुम समझदार बनो। अमीरी का असली मतलब सिर्फ नोटों की गिनती नहीं है, वो मन की आज़ादी है। जब इंसान पैसों की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब वो अपने असली जीवन पर ध्यान दे सकता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपनी सोच बदलते जाओ, अपने फैसलों को सुधारते जाओ और हर असफलता से सीखते जाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी तरंग पर आ जाएगा जिस पर अमीर सोचते हैं। जब तुम्हारी सोच अमीरों जैसी हो जाएगी, तब पैसा तुम्हारे विचारों की ओर खींच कर आएगा। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूं या पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? अगर तुम अभी पैसों के लिए काम कर रहे हो, तो सोच बदलने का समय आ गया है, क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे बिना भी काम करने लगे। पैसे की सोच वही है जो तुम्हें सीमाओं से बाहर सोचने पर मजबूर करती है। अगर तुम हमेशा ये सोचोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि मेरे पास शुरुआत करने का इरादा है, तो यही इरादा तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। हर विचार एक बीज है। अगर तुम्हारा विचार डर का है तो गरीबी उगेगी, अगर तुम्हारा विचार हिम्मत का है तो अमीरी उगेगी। इसलिए अपनी सोच को निगरानी में रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का नक्शा बनाती है। पैसा सिर्फ जेब में नहीं आता, वो पहले दिमाग में आता है।
जब दिमाग स्वीकार करता है कि मैं अमीर बन सकता हूं, तभी रास्ते खुलते हैं। जो सोचता है कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, वो खुद अपने दरवाजे बंद कर देता है। पैसे की सोच अपनाओ, डर हटाओ, जिम्मेदारी लो, सीखते रहो और अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में रखो। जब तुम्हारी सोच तैयार हो जाएगी, पैसा सिर्फ नतीजा होगा। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझना चाहते हैं। पैसा एक साधन है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे लक्ष्य बना लेते हैं। जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तो इंसान भागता है, लेकिन जब पैसा साधन बनता है तो वही पैसा इंसान के पास खुद आने लगता है। समझ ही असली शक्ति है। जो पैसा कमाने से पहले उसे समझ लेता है, वो हमेशा आगे रहता है। पैसे की समझ ये नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि ये कि तुम उसे कैसे संभालते हो, कैसे बढ़ाते हो और कहाँ लगाते हो। जिसने पैसे का प्रवाह समझ लिया, उसने जिंदगी का आधा खेल जीत लिया। पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे रोकना नहीं जानता, बल्कि बहने देना जानता है। पैसा नदी की तरह है, वो रुकने पर सड़ने लगता है और बहने पर जीवन देता है। हर दिन हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी सोच अक्सर उसी पुराने ढर्रे पर अटकी रहती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा समय से नहीं, मूल्य से आता है। जो जितनी वैल्यू दुनिया को देता है, उतना ही पैसा वापस पाता है। अगर तुम किसी को राहत, ज्ञान, सेवा या समाधान देते हो, तो वही तुम्हारा असली व्यापार है। पैसे की समझ का पहला नियम यह है कि पैसा तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में पैसों के आदेश मानते हैं, लेकिन जिनके पास असली समझ है, वो पैसे से काम लेते हैं। जब तुम अपने फैसले पैसे के डर से लेने लगते हो, तब पैसा तुम्हें नियंत्रित करता है। लेकिन जब तुम अपने फैसले अवसर और दृष्टि से लेने लगते हो, तब पैसा तुम्हारे नियंत्रण में आता है। दुनिया में हर बड़ा बदलाव एक सोच से शुरू होता है। जिसने अपनी सोच को पैसे के नियमों के अनुसार ढाल लिया, उसने अमीरी की भाषा सीख ली। पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां उसे सही दिशा मिलती है। अगर तुम अपने पैसे को केवल खर्च करने में लगा रहे हो, तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे बढ़ाने के रास्ते पर लगाओगे, तो वो गुणा होकर लौटेगा। हर अमीर इंसान पैसों को 3 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा जरूरतों के लिए, दूसरा निवेश के लिए और तीसरा सीखने के लिए। गरीब इंसान सारे पैसे अपनी जरूरतों पर खत्म कर देता है। यही फर्क उसकी सोच को सीमित रखता है। पैसा कभी सीमित नहीं होता, सीमित सोच उसे छोटा बना देती है। पैसे की समझ ये भी है कि तुम उसे सही समय पर कहाँ लगाते हो। कई बार लोग मौका देखते हैं, लेकिन डर के कारण कदम नहीं उकराते। डर सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो फैसले रोक देता है। जिसने डर पर जीत पा ली, उसने आधा रास्ता तय कर लिया। डर को खत्म करने का तरीका है ज्ञान। जितना ज्यादा जानोगे, उतनी कम हिचकिचाहट होगी। पैसे की असली समझ ये भी है कि तुम उसे भावनाओं से अलग रखो। बहुत लोग भावनाओं में बहकर खर्च करते हैं और फिर पछताते हैं। पैसा भावनाओं से नहीं चलता, वो निर्णय और संतुलन से चलता है। अगर तुम उसे सही योजना में रखोगे, तो वही पैसा भविष्य में तुम्हारी ढाल बनेगा। कभी भी पैसा सिर्फ दिखावे के लिए मत कमाओ। जो लोग अमीरी का दिखावा करते हैं, वे भीतर से खाली रहते हैं। असली अमीरी वो है जो शांति लाए, ना कि चिंता। अगर पैसा तुम्हें बेचैन बना रहा है, तो समझो कि तुम्हारी सोच कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। पैसे की समझ रखने वाला इंसान हमेशा अपने दिमाग में भविष्य बनाता है। वो सोचता है कि आज के फैसले कल क्या असर डालेंगे। वो जानता है कि हर खर्च एक संदेश भेजता है, हर निवेश एक बीज बोता है। आज का छोटा फैसला कल की बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए पैसे के हर निर्णय में सजग रहना जरूरी है। पैसा खुद में कुछ नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति के हाथ में वो शक्ति बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को अनुशासन से जोड़ता है, तो पैसा उसके लिए साधन बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को लालच से जोड़ता है, तो पैसा उसके लिए जाल बन जाता है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि तुम्हारे फैसले तुम्हें आजाद बना रहे हैं या बांध रहे हैं। पैसे की समझ का असली मतलब यह है कि तुम अपने मन को संतुलित रखो। कभी ज्यादा उत्साह में फैसले मत लो और कभी डर में पीछे मत हटो। हर फैसला समय मांगता है, हर निवेश धैर्य चाहता है। पैसा तुरंत नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे विश्वास के साथ बढ़ता है। अगर तुम आज से अपनी सोच को सुधारना शुरू कर दो, अपने हर खर्च को जांचो, अपने हर फैसले को सोचो, तो कुछ महीनों में तुम्हारा दिमाग वैसे ही सोचने लगेगा जैसे अमीर लोग सोचते हैं। जब तुम्हारी सोच अमीरों के स्तर पर आ जाएगी, तब पैसा खुद तुम्हारे रास्ते खोजने लगेगा। पैसे की समझ रखने वाला कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता,
वो परिस्थितियां बदलता है। जब उसके सामने मुश्किल आती है तो वो डरता नहीं, वो रास्ता खोजता है। यही फर्क उसे भीड़ से अलग करता है। हर इंसान में अमीरी का बीज छिपा है, लेकिन वो तभी अंकुरित होता है जब सोच सकारात्मक दिशा में बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने दिमाग को पैसे की समझ से जोड़ लेता है, उसके जीवन में कमी का शब्द खत्म हो जाता है। हर इंसान अपने भविष्य को अपनी आदतों से बनाता है। पैसे की आदतें वही इनविजिबल ताकत हैं जो ये तय करती हैं कि तुम अमीर बनोगे या हमेशा संघर्ष में रहोगे। किसी की किस्मत उसके काम से नहीं, उसकी आदतों से तय होती है। अगर तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें गलत दिशा में हैं, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, पैसा टिकेगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें सही दिशा में हैं, तो सीमित साधन भी धीरे धीरे अमीरी का रास्ता बना देंगे। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारी सोच उस दिन की शुरुआत तय करती है। अमीर इंसान दिन की शुरुआत योजना से करता है, गरीब इंसान दिन की शुरुआत शिकायत से करता है। जो व्यक्ति अपनी सुबह को उद्देश्य से जोड़ देता है, वही व्यक्ति दिन के हर घंटे को मूल्यवान बना देता है। पैसा समय से निकलता है, और समय को सही दिशा में लगाना आदतों का ही परिणाम है। पैसे की पहली आदत है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है कि तुम वही करो जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। अमीर लोग भावनाओं से नहीं, नियमों से चलते हैं। वे जानते हैं कि छोटी छोटी बचतें, निवेश और निर्णय मिलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। गरीब सोचता है कि आज खर्च कर लूं, कल देखेंगे। अमीर सोचता है कि आज नियंत्रण रखूं ताकि कल स्वतंत्र रहूं। यही सोच की आदत फर्क बनाती है। पैसे की दूसरी आदत है ध्यान। जो इंसान यह नहीं देखता कि उसका पैसा कहां जा रहा है, वो हमेशा कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन जिसने हर खर्च का हिसाब रखना सीख लिया, उसने अपने पैसे की दिशा पकड़ ली। पैसा वहां बढ़ता है जहां उसका सम्मान होता है। उसे अनदेखा करोगे तो वो किसी और के पास चला जाएगा। पैसे की तीसरी आदत है निवेश। अमीर लोग हमेशा पैसे को काम पर लगाते हैं। वे जानते हैं कि हर नोट अगर बैंक में पड़ा रहा तो उसकी कीमत घटेगी, लेकिन अगर वो सही जगह लगाया गया तो वही नोट नए पैसे को जन्म देगा। गरीब सोचता है कि निवेश करना जोखिम है, लेकिन अमीर सोचता है कि निवेश ना करना सबसे बड़ा जोखिम है। फर्क बस नजरिए का है। पैसे की चौथी आदत है सीखते रहना। जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने बढ़ना बंद कर दिया। हर नया ज्ञान तुम्हें नए मौके दिखाता है। जब तुम नए विचारों को अपनाते हो तो तुम्हारी सोच लचीली बनती है। पैसे की दुनिया हर दिन बदल रही है। अगर तुम पुराने सोच पर टिके रहे तो पीछे रह जाओगे। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, अनुभव लेते हैं, सलाह सुनते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। यही सीखने की आदत उनकी अमीरी को टिकाऊ बनाती है। पैसे की पांचवी आदत है बचत को प्राथमिकता देना। लेकिन बचत का मतलब यह नहीं कि हर चीज से डरकर पैसा जमा करते रहो। बचत का असली मतलब है समझदारी से खर्च करना। अमीर इंसान हर खर्च से पहले सोचता है कि क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ चाहत। जब तक तुम चाहतों में उलझे रहोगे, तुम्हारे पास कभी आजादी नहीं होगी। लेकिन जब तुम जरूरतों और प्राथमिकताओं में फर्क समझ लोगे तो पैसा खुद जमा होने लगेगा। पैसे की छठी आदत है अवसर पहचानना। अमीर इंसान हर परिस्थिति में मौका देखता है। मंदी हो या मुश्किल, वो उसमें भी रास्ता खोज लेता है। गरीब व्यक्ति संकट में हार मान लेता है, अमीर व्यक्ति वही संकट अपनी जीत में बदल लेता है। अवसर हमेशा चारों ओर होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए खुला दिमाग चाहिए। पैसे की सातवीं आदत है नेटवर्क बनाना। पैसा अकेलेपन में नहीं बढ़ता, वो संबंधों में बढ़ता है। जिन लोगों की सोच समान होती है, उनके साथ रहना जरूरी है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हर वक्त कमी की बात करते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो समाधान सोचते हैं, तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। पैसे की आठवीं आदत है कर्ज से दूर रहना। कर्ज एक ऐसा बोझ है जो धीरे धीरे तुम्हारी आजादी को खा जाता है। अगर कर्ज लेना ही पड़े तो केवल उन चीजों में लो जो तुम्हारी आय बढ़ा सकें। कभी भी दिखावे के लिए कर्ज मत लो। अमीर इंसान कर्ज को साधन बनाता है, गरीब इंसान उसे जाल बना लेता है। पैसे की नौवीं आदत है कृतज्ञता। बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसके पास जो है वही आगे बढ़ने की ताकत है, वो हमेशा खुश और प्रेरित रहता है। कृतज्ञ व्यक्ति का दिमाग हमेशा रचनात्मक रहता है।
और रचनात्मक दिमाग नए रास्ते खोजता है। यही रास्ते भविष्य की अमीरी बनाते हैं। पैसे की 10वीं आदत है दीर्घ दृष्टि रखना। जो लोग सिर्फ आज देखते हैं वे कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, उसे समय चाहिए। अमीर लोग धैर्य रखते हैं, वे जानते हैं कि आज का छोटा कदम कल की बड़ी उड़ान बनेगा। गरीब लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, इसलिए जल्दबाजी में सब खो देते हैं। धैर्य वही निवेश है जो सबसे बड़ा ब्याज देता है। हर आदत तुम्हारी मानसिकता को दिशा देती है। अगर तुम्हारी सोच रोज थोड़ी बेहतर हो रही है तो तुम्हारा भविष्य हर दिन अमीरी की तरफ जा रहा है। पैसा कभी एक रात में नहीं आता, वो हर दिन की सोच, फैसले और अनुशासन का नतीजा होता है। जो इंसान हर दिन अपनी आदतों को सुधारने पर ध्यान देता है, उसे सफलता कोई नहीं रोक सकता। अमीरी का असली रहस्य बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा है। जब तुम छोटी चीजों में अनुशासन रखोगे तो बड़ी चीजें अपने आप बन जाएंगी। यही पैसे की असली आदत है। पैसा उसी को पसंद करता है जो उसे सम्मान देता है। सम्मान का मतलब है कि तुम उसे समझो, सही जगह लगाओ और उसका उपयोग अच्छे कामों में करो। जिसने पैसे को जिम्मेदारी से संभालना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। हर सुबह अपने आप से कहो कि आज मैं अपनी आदतों को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। मैं अपने खर्चों को समझदारी से देखूंगा, अपने समय को सही दिशा में लगाऊंगा और हर अवसर को पहचानने की कोशिश करूंगा। जब ये बातें रोज की आदत बन जाएंगी तो पैसा तुम्हारा साथी बन जाएगा। पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन उसे संभालना उससे भी मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग कमाई के समय मेहनत करते हैं, लेकिन खर्च और निवेश के समय अनुशासन खो देते हैं। अनुशासन ही वो ताकत है जो आम इंसान को अमीर इंसान से अलग करती है। पैसा अनुशासन को पहचानता है और उसी के अनुसार बहता है। जिसने खुद को अनुशासन में रखा, वो कभी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हुआ। पैसे का अनुशासन ये नहीं है कि तुम हमेशा बचत करो या खर्च मत करो। ये समझना है कि तुम्हारे हर निर्णय का परिणाम भविष्य पर पड़ता है। जो इंसान अपने खर्च और निवेश पर ध्यान नहीं देता, वो हमेशा अस्थिरता में रहता है। अनुशासन रखने वाला व्यक्ति जानता है कि हर रुपए का सही इस्तेमाल उसे सुरक्षा और आज़ादी देता है। जब इंसान अपनी सोच को पैसों के अनुशासन के अनुरूप बदल लेता है, तो उसकी दिनचर्या खुद ब खुद उसका मार्गदर्शन करने लगती है। वो जानता है कि कौन सा खर्च आवश्यक है और कौन सा व्यर्थ। वो सोचता है कि आज का निवेश कल के अवसर पैदा करेगा। अनुशासन का मतलब ये भी है कि किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखना। पैसे का अनुशासन शुरू होता है बजट से। हर महीने अपनी आय और खर्च को लिखना और जांचना इंसान को अपने पैसों की वास्तविक स्थिति दिखाता है। बिना बजट के पैसा किसी दिशा में बहता रहता है और परिणाम कभी संतोषजनक नहीं होते। अनुशासन वही है जो तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि कब खर्च करना है और कब रोके रखना है। अनुशासन का दूसरा पहलू है निवेश की स्थिरता। कई लोग पैसा निवेश करते हैं, लेकिन जल्दी लाभ की इच्छा में फैसले बदल देते हैं। अनुशासन यही सिखाता है कि निवेश को समय दो, धैर्य रखो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। यही आदत अमीर लोगों में सामान्य होती है। वे जानते हैं कि पैसे की वृद्धि धीरे धीरे होती है, लेकिन निरंतर होती है। तीसरा पहलू है कर्ज का नियंत्रण। अनुशासित व्यक्ति केवल आवश्यक कर्ज लेता है और समय पर चुका देता है। अनियंत्रित कर्ज जीवन में तनाव और परेशानी पैदा करता है। बिना अनुशासन के कर्ज कभी समाधान नहीं बन सकता। अनुशासन वही है जो तुम्हें कर्ज को साधन के रूप में इस्तेमाल करना सिखाता है, बोझ नहीं। चौथा पहलू है खर्च पर नियंत्रण। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि जीवन का आनंद खो दो। इसका मतलब यह है कि खर्च करने से पहले सोचो कि यह खर्च तुम्हारे भविष्य को मजबूत करेगा या कमजोर। अनुशासित इंसान इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझता है। वही निर्णय उसकी आर्थिक सुरक्षा बनाते हैं। पांचवां पहलू है आपातकालीन योजना। पैसे का अनुशासन यह भी कहता है कि हर समय कुछ हिस्सा सुरक्षित रखो ताकि अनजानी परिस्थितियों में दिक्कत न हो। अनुशासन वही है जो तुम्हें छोटी बचतों को नियमित रूप से भविष्य के लिए तैयार करना सिखाता है। छठा पहलू है वैल्यू निर्माण। अनुशासन यह निश्चित करता है कि पैसा तुम्हारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश हो। यह सिर्फ बचत या निवेश का नियम नहीं है, बल्कि सोच की दिशा है। अनुशासन रखने वाला व्यक्ति हमेशा वैल्यू बनाने की दिशा में काम करता है। सातवां पहलू है समय का सम्मान। पैसा समय के साथ चलता है।
अनुशासित व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझता है और जानता है कि समय का सही इस्तेमाल पैसे की दिशा को बदल देता है। अनुशासन यही सिखाता है कि समय और पैसा दोनों को व्यर्थ मत खोना। 8वां पहलू है निरंतर सीखना। अनुशासन का मतलब यह भी है कि हर नए अवसर और जानकारी को अपनाना। पैसा स्थिर नहीं रहता, दुनिया बदलती रहती है। अनुशासन वही है जो तुम्हें सीखने और खुद को अपडेट करने की आदत डालता है। 9वां पहलू है आत्मनियंत्रण। अनुशासन केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है। इसका असली अर्थ है कि तुम अपनी इच्छाओं, लालच और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। 10वां पहलू है दीर्घ दृष्टि रखना। जो लोग सिर्फ आज देखते हैं वे कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, उसे समय चाहिए। अमीर लोग धैर्य रखते हैं, वे जानते हैं कि आज का छोटा कदम कल की बड़ी उड़ान बनेगा। गरीब लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, इसलिए जल्दबाजी में सब खो देते हैं। धैर्य वही निवेश है जो सबसे बड़ा ब्याज देता है। हर आदत तुम्हारी मानसिकता को दिशा देती है। अगर तुम्हारी सोच रोज थोड़ी बेहतर हो रही है तो तुम्हारा भविष्य हर दिन अमीरी की तरफ जा रहा है। पैसे की वास्तविक शक्ति केवल उसके पास होने में नहीं, बल्कि उसकी मानसिक रणनीति में छिपी होती है। अमीर लोग सोचते नहीं केवल पैसा कमाने के तरीकों के बारे में, वे सोचते हैं कि पैसा कैसे उनके निर्णय और दृष्टिकोण के अनुरूप काम करे। मानसिक रणनीति वो नींव है जिस पर हर आर्थिक सफलता खड़ी होती है। बिना सही मानसिक रणनीति के जितना पैसा भी आए वो हमेशा अस्थायी और असुरक्षित रहेगा। मनुष्य अक्सर अपनी सोच के सीमित दायरे में फंस जाता है। वही सोच जो उसे आरामदायक लगता है लेकिन आर्थिक प्रगति में बाधक बन जाती है। अमीर लोग अपनी सोच को लगातार चुनौती देते हैं, नए विचार अपनाते हैं और जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं। मानसिक रणनीति का पहला नियम यह है कि अपनी सोच को हमेशा विकसित करो। स्थिर सोच कभी आर्थिक स्थिरता नहीं ला सकती। पैसे की मानसिक रणनीति में स्पष्ट लक्ष्य रखना अनिवार्य है। बिना लक्ष्य के पैसा सिर्फ बहता रहता है। जो इंसान अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखता है वो हर निर्णय उसी दिशा में करता है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि क्या कमाना है, कब कमाना है और क्यों कमाना है। यही रणनीति उसकी मेहनत को सही दिशा देती है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं चलता। लालच, डर और जल्दबाजी अक्सर फैसलों को कमजोर कर देती हैं। मानसिक रणनीति ये सिखाती है कि हर निर्णय संतुलित और सोचा समझा होना चाहिए। अगर कोई इंसान पैसों के प्रति भावनात्मक हो जाता है तो वो जल्दी नुकसान उठा सकता है। इसलिए मानसिक स्थिरता और अनुशासन अमीर बनने की कुंजी हैं। पैसे की रणनीति में समय की समझ भी शामिल है। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और सही समय पर निवेश करने से उसका मूल्य बढ़ता है। जो व्यक्ति अवसर को पहचानता है और सही समय का इंतजार करता है वो हमेशा लाभ में रहता है। मानसिक रणनीति ये बताती है कि कभी जल्दबाजी मत करो और ना ही अवसर गंवाने का डर महसूस करो। धैर्य और समझ ही असली ताकत हैं। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है वैल्यू निर्माण। पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास आता है जो दूसरों के लिए मूल्य पैदा करता है। अमीर लोग अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव को बढ़ाकर वैल्यू बनाते हैं। मानसिक रणनीति ये बताती है कि केवल पैसा कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा काम करो जिससे दुनिया को लाभ मिले। यही सबसे स्थायी तरीका है धन बनाने का। जो व्यक्ति मानसिक रणनीति अपनाता है वो जोखिम को भी नियंत्रित तरीके से लेता है। बिना योजना के जोखिम लेना नुकसान देता है, लेकिन सोच समझकर लिया गया जोखिम अवसर पैदा करता है। मानसिक रणनीति ये सिखाती है कि जोखिम और सुरक्षा का संतुलन हमेशा बनाए रखना चाहिए। पैसे की रणनीति में सीखने की आदत सबसे अहम है। दुनिया लगातार बदल रही है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच और कौशल को अपडेट करता है। नया ज्ञान नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो जल्दी पिछड़ जाता है। पैसे की मानसिक रणनीति में अपने दिमाग को सकारात्मक और सृजनात्मक रखना भी शामिल है। नकारात्मक सोच और शिकायतें मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं। अमीर लोग चुनौतियों में भी अवसर देखते हैं। मानसिक रणनीति ये सिखाती है कि परिस्थितियों के बजाय समाधान पर ध्यान दो। हर निर्णय को प्राथमिकता देना मानसिक रणनीति का हिस्सा है। हर पैसे से जुड़े फैसले को महत्व दो और सोचो कि इसका भविष्य पर क्या असर होगा। छोटी गलतियां भी समय के साथ बड़ा नुकसान दे सकती हैं, इसलिए सोच समझकर फैसले लेना जरूरी है। पैसे की रणनीति में नेटवर्क और संबंध भी अहम है। इंसान अकेला नहीं चलता, उसके विचार और संपर्क उसे ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं।
जो व्यक्ति सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ रहता है, उसकी सोच भी उसी तरह विकसित होती है। मानसिक रणनीति ये बताती है कि अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाओ जो मूल्य जोड़ते हैं। आत्मविश्लेषण मानसिक रणनीति का अगला कदम है। अपने फैसलों, आदतों और परिणामों का लगातार मूल्यांकन करना जरूरी है। ये समझना कि कौन सी आदत काम कर रही है और कौन सी नहीं, तुम्हें सुधार और विकास की दिशा दिखाता है। जो लोग खुद का मूल्यांकन नहीं करते, उनकी रणनीति कमजोर रहती है। अंत में मानसिक रणनीति का उद्देश्य यह है कि पैसा तुम्हारे जीवन में एक स्थायी साधन बन जाए। ये केवल कमाई का सवाल नहीं है, बल्कि सोच, अनुशासन और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब इंसान अपनी मानसिक रणनीति को रोजमर्रा की आदतों में बदल देता है, तो पैसा उसके जीवन में स्थिर और प्राकृतिक रूप से आने लगता है। हर दिन अपने आप से कहो कि मैं आज अपनी मानसिक रणनीति के अनुसार सोचूंगा, निर्णय लूंगा और काम करूंगा। मैं पैसों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि उसे अपने लिए काम करने दूंगा। मैं हर अवसर को पहचानूंगा, सीखता रहूंगा और अपने फैसलों में संतुलन रखूंगा। यही मानसिक रणनीति की ताकत है जो असली अमीरी लाती है। पैसे की सोच और मानसिक रणनीति केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में स्थिरता, स्पष्टता और शक्ति लाती है। जिसने इसे अपनाया, उसने हमेशा अपने आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन पाया। पैसे की आदतें और व्यवहार ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सफल होगा या हमेशा संघर्ष करता रहेगा। केवल कमाने से कुछ नहीं होता। जिस दिन इंसान अपनी आदतों और व्यवहार को पैसों के अनुरूप ढाल लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय में बहुत बड़ा होता है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें भविष्य की बड़ी आर्थिक सफलता तय करती हैं। अमीर लोग हर दिन अपने पैसों के प्रति जिम्मेदारी दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि आज का फैसला कल के परिणाम को तय करेगा। गरीब लोग अक्सर केवल वर्तमान की तात्कालिक खुशी में फंस जाते हैं। यही फर्क स्थायी अमीरी और अस्थायी सफलता में होता है। पैसे की आदतों में सबसे पहले आता है बजट बनाना। ये जानना कि कितनी आय है, कितनी बचत करनी है और कितना निवेश करना है, आदत को नियंत्रण में रखता है। बिना बजट के पैसा हमेशा किसी दिशा में बहता है और इंसान अक्सर पछताता है। जो व्यक्ति बजट को अपनी आदत बनाता है, वो हर महीने आर्थिक स्थिति का स्पष्ट अवलोकन कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है नियमित बचत। बचत का अर्थ सिर्फ पैसे को जमा करना नहीं है। इसका मतलब है कि हर महीने कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखा जाए। बचत की आदत छोटी दिखती है, लेकिन ये एक मजबूत नींव तैयार करती है। जो नियमित बचत करता है, वो कभी मुश्किल समय में घबराता नहीं। तीसरी आदत है निवेश करना सीखना। पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, सही दिशा में निवेश करना सीखना और जोखिम को समझना आदत बनानी चाहिए। जो व्यक्ति बिना योजना निवेश करता है, वो जल्दी नुकसान उठाता है, लेकिन जो व्यक्ति निवेश को रणनीति और अनुशासन के साथ करता है, वो धीरे धीरे संपत्ति बना लेता है। चौथी आदत है खर्च पर नियंत्रण। पैसों का अनुशासन तभी होता है जब व्यक्ति जरूरत और चाहत के बीच में अंतर समझता है। केवल लालच या दिखावे के लिए खर्च करने से आर्थिक सुरक्षा नहीं बनती। जो व्यक्ति सोच समझकर खर्च करता है, वो हमेशा संतुलन बनाए रखता है। पांचवी आदत है कर्ज का सही इस्तेमाल। कर्ज का दुरुपयोग वित्तीय अस्थिरता लाता है। अनुशासित व्यक्ति केवल आवश्यक कर्ज लेता है और समय पर चुका देता है। कर्ज का सही व्यवहार आदत बन जाए तो ये साधन बन जाता है, बोझ नहीं। छठी आदत है अवसर की पहचान। हर परिस्थिति में अवसर देखना और उसे भुनाने की आदत अमीरों में सामान्य होती है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी रास्ता खोजता है, वही आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। ये आदत मानसिक दृष्टिकोण को विकसित करती है और हर निर्णय में स्पष्टता लाती है। सातवीं आदत है समय का प्रबंधन। पैसा समय के साथ चलता है। जो व्यक्ति अपने समय को मूल्यवान बनाता है, वो पैसे को भी बढ़ाता है। समय की सही आदत अपनाने वाला व्यक्ति जानता है कि हर दिन के छोटे फैसले भविष्य की बड़ी उपलब्धि में बदल सकते हैं। आठवीं आदत है लगातार सीखना। दुनिया लगातार बदलती रहती है और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो पीछे रह जाता है। नई जानकारी, नए कौशल और नए दृष्टिकोण को अपनी आदत बनाना आर्थिक सफलता की कुंजी है। नवा पहलू है नेटवर्क और संबंध। इंसान अकेला सफल नहीं होता। अपने चारों ओर ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना जो सोच, अनुभव और ज्ञान साझा करते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की आदत है। जो व्यक्ति नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताता है, उसकी सोच सीमित हो जाती है। 10वीं आदत है आत्मनियंत्रण। लालच, जल्दबाजी और भावनाओं में बहना वित्तीय नुकसान का कारण बनते हैं। अपने व्यवहार और आदतों पर नियंत्रण रखना ही स्थायी आर्थिक सफलता की पहचान है। गहन सोच और नियमित अभ्यास से ये आदतें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
छोटी छोटी आदतें हर दिन सुधारती हैं और धीरे धीरे तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम करने लगे। आदतें ही इंसान की आर्थिक दिशा तय करती हैं, इसलिए उन्हें समझदारी से अपनाना जरूरी है। हर दिन अपने आप से कहो कि मैं अपनी आदतों को पैसों के अनुरूप ढालूंगा। मैं हर खर्च, निवेश और फैसले में सोच समझकर काम करूंगा। मैं अपने पैसों का सम्मान करूंगा और उन्हें सही दिशा में बहने दूंगा। धीरे धीरे ये आदत मेरी आर्थिक सफलता का आधार बन जाएगी। पैसे की आदतें और व्यवहार केवल धन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, ये जीवन की सोच, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्थिरता भी विकसित करती हैं। जिसने इसे अपनाया, उसने हमेशा अपने आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन पाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।